हेलो दोस्तों, पीएस क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। और हम साधारण ब्याज के सवाल लेते हैं। आज साधारण ब्याज के सवाल कैसे करते हैं। साधारण ब्याज के सवाल हैं आज, ये 8वीं क्लास के सवाल हैं, जो कि यही सवाल आपके कंपटीशन में भी आते हैं। तो पहला सवाल हमारा है 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल को आप पढ़िए और तभी आपको सवाल समझ में आएगा। पक्का कह रहा हूँ, गारंटी से मैं ये सवाल आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा सिखा दूँगा जो किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो पहला हम इसका साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का तो साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं हम। साधारण ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं पहला हम। तो क्या याद करवा रहा है हमसे, सवाल पढ़ कर देखिए, हमसे ज्ञात भी साधारण ब्याज ही करा रहा है। बस 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला है हमारा, फार्मूला P गुणा R प्लस R गुणा T अपोन में 100। यह आपका फॉर्मूला हो गया है। और देखते हैं आप सवाल कैसे करते हैं इस फॉर्मूला लागू होगा इस सवाल में भी, और ऐसे सवालों में हर तरह यही फॉर्मूला लागू होता है आपके। तो पहला सवाल को देखते हैं, एक फिर और पढ़ लेते हैं कैसा होगा सवाल। तो 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये देखते हैं हम आज। तो पहला हम देख लेते हैं, जिसे साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम। और ये पी क्या है आपका, पी है आपका ये आगे 5,000 रुपये यानी कि मूलधन। और आर क्या है, वार्षिक दर, यानी कि दर कितनी है 5% से। और टी क्या है आपका, समय। ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ये मूलधन है। पी क्यों बोलते हैं हम, मूलधन। पी को मूलधन बोलते हैं। और आर को बोलते हैं दर। और टी क्या है आपका, समय। टी है आपका समय। तो सवाल शुरू कर लेते हैं हम। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं क्या क्या दिया सवाल में, देख लेते हैं। 5,000। तो पहला हम करते हैं सवाल। 5,000 क्या दिया, पी की वैल्यू कितनी दी है 5,000। पी की वैल्यू दी है हमें 5,000। और आर की वैल्यू कितनी दी है हमें 5%। और टी दिया है हमें 5 वर्ष। 5 वर्ष हमें टी दिया है। तो आइए सवाल शुरू कर लेते हैं बिना देरी के, बिना टाइम गंवाए सवाल आपका शुरू कर लेते हैं। पी कितना है हमारा 5,000। तो 5,000 रख देंगे, गुणा का चिन्ह ऐसे लग जाएगा। आर कितना है 5%। आर कितना है 5%। और गुणा का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। टी कितना है 5 वर्ष। टी भी हमारा कितना है 5 वर्ष। तो देख लेते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा करा देंगे इनकी हम। 50 गुणा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब कितना बचा हमारा 50 गुणा 5 गुणा 5 बचा। अब इसकी गुणा करा लेते हैं हम। 5 पंजे
25, इसकी और इसकी गुणा करा लेते हैं, 5 पंजे 25, तो 50 ऐसे ही कर देंगे, हम लिख देंगे, और 5 पंजे 25। और ये देख लेते हैं हम, अब इसकी गुणा करने करेंगे, 25 का फाड़ा पढ़ो, 5 बार 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 ते 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 0 ये वाला है आपका, ऐसे ही कर देंगे। यह आपका सवाल आ गया साधारण ब्याज का। आइए इसी तरह का दूसरा सवाल और देख लेते हैं कैसा होगा। दूसरा सवाल है आपका, 2000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो देख लेते हैं हम क्या क्या दिया सवाल में। 2000 रुपये पर, यानी कि पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू दी है हमें 2000, पिछले सवाल में दी थी हमें 5000। अब इसमें आर की वैल्यू कितनी दी है हमें 8%। परसेंट का वैल्यू, परसेंट कहाँ लगा हुआ होगा, आर की वैल्यू होगा, तो आर की वैल्यू कितनी दी है 8%। और टी की वैल्यू कितनी दी है हमें, टी की जो हमारी वैल्यू है, टी की वैल्यू है हमारी 4 वर्ष। वर्ष का मतलब होगा टी की वैल्यू कितना समय है, हमारे 4 वर्ष का समय दे रखा है हमारे पास, तो 4 वर्ष का समय दे रखा है, ये है भाई 4। और हम लगा देंगे फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100 कर देंगे सवाल हम। पी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2000, टी आर की वैल्यू कितनी दी है 8%, और टी कितने दिया 4 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके। अब कितना बचा 20 गुणा और 8 चौक 32, 8 चौक 32 अपॉन में कुछ नहीं बचा क्योंकि कट चुका है आपका, ये अपॉन में कुछ नहीं है। तो अब 32 की 32 धुनी कितने होते हैं 64, 32 धुनी 64, और 0 ये वाला ऐसे उतार देंगे, तो आपका ये आ गया दूसरा सवाल। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया 640। ऐसे देखते हैं, आपको बहुत बड़े समझ में आ रहा होगा, हमें पता है, ऐसा सवाल कोई भी नहीं कराता है। और आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल कैसा होगा आपका। तो तीसरा सवाल है हमारा, 1500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, बार बार पढ़ेंगे सवाल को तो एकदम समझ में आ जाएगा। 1500 रुपये का है, जो कि 1500 रुपये हैं, पर 4% है, 1500 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 4% लग रहा है 1500 रुपये पर, तो हमारी पी की वैल्यू कितनी है, हमारी पी की वैल्यू है हमारी 1500, पी की वैल्यू कितनी है 1500, और आर कितना दे रखा है हमें 4%, और वर्ष कितने दे रखे हैं 6 वर्ष, यानी कि टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें 6 वर्ष। 6 वर्ष लगा देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला कितना होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा, ये इसे बोलते हैं साधारण ब्याज भी बोलते हैं। साधारण माने सिंपल, और ब्याज माने इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी ये है इसका इंग्लिश में मतलब, और इसका ये है इंग्लिश में मतलब। तो फॉर्मूला हमारा लगा देंगे पी गुणा आर गुणा टी, बहुत बड़े आपको समझ में आ रहा होगा, अपॉन में 100 है। ये एक कंपटीशन में बहुत आते हैं ऐसे सवाल, यूपी पुलिस में ये आपको बहुत देखने मिलेंगे आपके सवाल। तो ये देख लेते हैं हम, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1500, पी की वैल्यू दे रखी है 1500, गुणा आर की वैल्यू कितनी रखी है 4%, 4% दे रखी है, गुणा टी की वैल्यू कितनी रखी है 6 वर्ष अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
और अब देख लेते हैं, ये बचा हमारा 15 और 6 चौक 4 छंग 24, 4 छंग 24 गुणा कराइए आप। तो ऊपर आपसे ऐसी गुणा नहीं आती हो तो ऊपर नीचे रख कर करा लीजिए गुणा। 15 और 24 की गुणा कराइए, कितनी आ गई? 15 और 24 की गुणा आ गई हमारी, करा लो गुणा। तो 5 में तो आती है 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। अब आपको सिखा लेता हूँ कि कैसे आ गई, ये वाली भी सिखाता हूँ और ये वाली भी सिखाता हूँ। तो 8 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 ही कम 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6, गुणा लगा देंगे। तो 6 2 पंजे 10, हासिल लगा 1 और 2 ही कम 2 और 2 और 1 हासिल का 3 और ये 0 ऐसे आ गया। 0 और 6 6 ही होता है और 3 ऐसे आ गया, 360 आया है। और वैसे भी आपका 360 ही आएगा, यहाँ पर गुणा करा देंगे तो और बढ़िया होगा, सवाल में भी इजी हो जाएगा। तो 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 दूनी 30, हासिल के 6 36 आ गया ना, वही आपका आंसर। तो ये मैं यहाँ पर फोकस सवाल होते हैं कंपटीशन में, आप ऐसे गुणा नहीं कर सकते एकदम। यहाँ पे पहाड़े याद होने चाहिए, 20 तक तो पक्के पहाड़े याद होने चाहिए आपके, 20 तक पहाड़े जरूरी याद होने चाहिए। और आपका कितना आ गया आंसर? 360, 360 आपका आंसर आ गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और घंटी बजा दें कि अगली वीडियो आपके पास आती रहे। और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।